हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। माता जानकी के भारत माता के वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पते हर हर। मोतिहारी के लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जिनका कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है, ऐसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री बाबूराम निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री पवन राज जी, अरविंद कुमार गुप्ता जी, संजय सानी जी, विधानसभा के प्रभारी अजय उपाध्याय जी, संयोजक रोहित सिंह जी, मंडल अध्यक्ष मैसी से अशोक कुशवाहा जी, राजकुमार गुप्ता जी, जदयू नेता लखन पटेल जी, भाजपा नेता शत्रुघ्न महतो जी, जदयू मंडल अध्यक्ष अवधेश पटेल जी, जिला मंत्री श्रीमती माला सिंह जी, मंडल प्रभारी भाजपा बुलू सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जदयू, एनडीए के सभी दलों के हमारे सम्मानित नेतागण, भारी संख्या में पिपरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, बिहार की इस पावन धरा को, जिसमें माता जानकी को जन्म लेने, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान प्रदान किया हो, अनेक महापुरुषों को जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव पहले चरण के चुनाव के बाद जो बातें देखने को मिली हैं, वह तय है हताश और निराश महागठबंधन के लोगों के वक्तव्य इस बात के परिणाम हैं कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन का फैसला आएगा और वह फैसला होगा कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार बिहार के लिए इसलिए भी आवश्यक है, जिन लोगों ने देश के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया,
ऐसे कांग्रेस, आरजेडी, एमाले और अन्य जितने भी इनके सहयोगी हैं, बहनों और भाइयों, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना हैं। इनके द्वारा अपराध को न केवल अंजाम दिया जाता है, बल्कि अपराध के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए, अराजकता को पैदा करने के लिए, और जिस जंगल राज ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस जंगल राज के सभी अपराधी हैं। इस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार के नौजवानों ने 2005 में एनडीए के नेतृत्व पर विश्वास किया था। परिणाम आया, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनती है और 2005 का बिहार एक ऐसा बिहार, बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार को आरजेडी और ये माओवादी नक्सलवादियों के गठबंधन ने उस बिहार को साक्षरता में देश के अंदर पीछे धकेल दिया। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी प्रतिभा और मेधा के लिए जगविख्यात बिहार का नौजवान पहचान के लिए मोहताज हुआ तो उसका दोषी कांग्रेस, आरजेडी और एमाले है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज जो भी देखने को मिल रहा है, यह एक नए बिहार का स्वरूप है, जिस पर समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला टिकनी है। और उसी बिहार के लिए आप सभी का समर्थन मांगने के लिए आज हम सब एनडीए के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है बिहार जिसका हकदार था। जो कार्य 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, जो कार्य 30 वर्ष पहले होना चाहिए था, वह कार्य पिछले 20 वर्ष के अंदर और तेजी के साथ पिछले 11 वर्ष के अंदर बिहार के अंदर बने हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर एयरपोर्ट है, बिहार के अंदर एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है और आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेस की भी श्रृंखला है। आज बिहार के अंदर रोजगार भी है और बिहार के अंदर सुरक्षा और सम्मान के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही है सुशासन की सुदृढ़ आधार और इसी सुदृढ़ आधार पर नए बिहार का निर्माण करने के लिए एनडीए आपके पास आया है। मोदी जी के नेतृत्व में आपने 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। आज बहनों और भाइयों, भारत के अंदर विरासत भी है, विकास भी है और गरीबों का कल्याण भी है। विरासत के लिए आपने देखा होगा, जो कांग्रेस राम को नकारती थी, जो आरजेडी राम मंदिर के निर्माण का रथ यात्रा रोकती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों को गोली चला करके लौलुहान करती थी, आज उसी बिहार के अंदर
और उसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनी, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। याद करिए, जब राम भक्त कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक कांग्रेस, आरजेडी और सपा के सरकारें उस समय राम भक्तों पर गोलियां चला दिया करती थी, लाठियां चलाया करती थी, और तब राम भक्त फिर कहता था कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और आखिर राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? राम मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पर बन गया है। वहां का रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर बन गया है। वहां पर जो रसोई, जहां प्रसाद मिलता है भक्तों को, वह माता सबरी के नाम पर बन गया है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये है विरासत और विकास। ये कांग्रेस के लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण का तो अपमान करते ही हैं। ये लोग तो अब छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं, छठ मैया का भी विरोध कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये महागठबंधन के लोग छठ माई का भी विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपके राम का विरोध करते हो, आपके आस्था का अपमान करते हो, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं होनी। उन्हें वोट देकर के अपने वोट को जाया नहीं करना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में आपने बदले हुए भारत को देखा है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। ये महागठबंधन की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। ये राशन क्या देते? ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। आज आप देखो, मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, और अगर पिपरा के लोग, मैसी के लोग, मोतिहारी का कोई व्यक्ति देश के अंदर किसी भी कोने में है, अगर यहां बना हुआ राशन कार्ड से वहां राशन लेना चाहता है, तो वहां भी उसको राशन मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है। यह है वन नेशन वन राशन कार्ड। कोई बीमार हो गया, पैसा नहीं, आयुष्मान कार्ड है उसके पास, 5 लाख रुपए हर वर्ष देश के अंदर कहीं भी जाकर के वो उपचार करा सकता है, कोई उसको मना नहीं कर सकता है। ये है एनडीए की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। बहनों और भाइयों, गरीब को मिलने वाली सुविधा किसी दलाल और किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं, बल्कि उसको मिलने वाली सुविधा सीधे जनधन अकाउंट के माध्यम से उसके खाते में पैसा जाएगा। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ जब राधा मोहन बाबू कृषि मंत्री थे, उसी समय यह सुविधा भारत के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो गई थी। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, किसी की जाति नहीं देखी, किसी की पाति नहीं देखी, भारत का नागरिक है, मिलना चाहिए। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई, और साथ साथ स्वच्छता के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में मदद मिली। बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए,
रसोई गैस का सिलेंडर लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज रसोई गैस के 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन पूरे देश के अंदर मोदी जी ने उपलब्ध करवा दिए। याद करिए, 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, यानी बिजली का कनेक्शन फ्री, राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और स्वास्थ्य की सुविधा फ्री और पीने के लिए पानी फ्री। ये पंच गारंटी केवल एनडीए दे सकती है और एनडीए ही बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सकती है, नौकरी भी दे सकती है। आपने देखा होगा लखपति दीदी के अंदर 1.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य यह भी एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, एक और विकास है, विरासत का सम्मान है, गरीबों का कल्याण है और दूसरी ओर अपराधियों, नक्सलवाद, माओवाद, इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है मार्च 2026 तक माओवाद और नक्सलवाद को भारत की धरती से सदैव के लिए समाप्त कर देना है। तो फिर जब भारत की धरती से माओवाद और नक्सलवाद समाप्त होना है तो फिर पेपरा के लोग किसी नक्सलवादी को वोट देंगे क्या? किसी नक्सलवादी को वोट देकर के अपना वोट खराब करेंगे क्या? सुरक्षा में सेंध लगाएंगे क्या? गुंडागिर्दी और जंगल राज फिर से लाने का कुत्सित प्रयास करेंगे क्या? ये नहीं होने देना है। और हमारा तो संकल्प होना चाहिए, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। और यही कहने के लिए आया हूं मैं। देखो, आपके लोकप्रिय सांसद राधा मोहन बाबू अस्वस्थता के बावजूद भी लगातार प्रयास किए हैं। मोतिहारी की किस्मत को उन्होंने बदल डाला है, विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। क्या हाईवे, क्या कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान और क्या केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ यहां पर आज क्या नहीं है? बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा हो गई है, बेहतर हर प्रकार की सुविधा के साथ साथ लगातार जूझते हैं विकास के लिए। और अब तो अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है और गोरखपुर से सिलीगुड़ी वाले मार्ग में मोतिहारी होते हुए भी एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। यानी विकास भी होगा और रोजगार भी आपके घर में होगा। और इसी के लिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि श्याम बाबू प्रसाद यादव आपके लोकप्रिय विधायक हैं, राधा मोहन बाबू का पूरा उनके ऊपर आशीर्वाद है, आपका भी आशीर्वाद रहेगा ना? आशीर्वाद है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बोलो, कमल चुनाव चिन्ह पर उनको वोट देंगे ना? सभी लोग सब लोग इसके समर्थन में है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और वोटिंग होने पर उससे पहले घर घर आपको जाना होगा। घर घर जाकर के मोदी जी का
नीतीश बाबू का मेरी ओर से, राधा मोहन बाबू की ओर से हर घर में अपील करना है कि नक्सलवाद को फिर से नहीं आने देना है, जंगल राज को फिर से नहीं आने देना है, अराजकता को फिर से नहीं आना देना है। इसके लिए फिर से श्याम बाबू प्रसाद यादव को कमल छाप पर विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे ना सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि बिहार के पिपरा पहुंचे हुए वहां पर जनसभा का आयोजन से संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। बता दें, इन दिनों बिहार के दौरे पर लगातार नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और विधानसभाओं में जाकर